जय गौ माता की साथियों, आज हम हैं गुजरात के भावर क्षेत्र में, जहां पर है जलाराम गौशाला। और इस गौशाला में आज 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा के प्रणेता परम तपस्वी गो भैरव उपासक ग्वाल संत का आगमन ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा। और इस शोभा यात्रा में सम्मिलित गो भक्त जो देख रहे हैं आप परिदृश्य है जलाराम गौशाला जहां पर बीमार लूली लंगड़ी गाय की पिछले कई वर्षों से सेवा हो रही है। आज 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा के प्रणेता परम तपस्वी गो भैरव उपासक के ग्वाल संत का इस गौशाला में आगमन। वो भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। गौशाला के सभी ग्वाल बाल गौशाला के सभी कार्यकर्ता गुरुदेव भगवान को गौशाला का निरीक्षण करवाते हुए ये गौशाला का आईसीयू कक्ष पीड़ित गौ सेवा के सेवा में समर्पित ये गैया मैया की गैया मैया की जय की जय की जय। गाँवों में अग्रणी संतो गाँवों में संत पृष्ठतः गाँवों में तटे संतो गवां मध्ये वसाम्यहम्। कस्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोलो गौ माता की जय। बोलो गौ माता की गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो गौ माता की गैया मैया की स्वान्धकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गौ मैया की जय। भगवान की जय। आईसीयू वार्ड में स्थित गौ मैया की भगवान कृष्ण के पूजन के पश्चात जलाराम बाबा की परम पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण भगवान की सब संतों की आज के आनंद की। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जलाराम गौशाला भाभर के चिकित्सा वार्ड में आज दर्शन पधार रहे हैं।
वड़नगर किसी के आगे है? 11 नवंबर से। हाँ। जिन गौ माताएँ के आहार की समस्या है उनका ये विशेष वार्ड यहाँ पर रखा है। उनको बारीक पीस करके और उनका थोड़ा लेप लगा के फिर अंदर बिठाए तो थोड़ा वापस मजबूती करते हैं। एक थोड़ा आसाम से सीधी चाय की पत्ती मंगवा लें। बाजार वाली में तो केमिकल आता है। शुद्ध जो लीप आती है जिस लीप को भिगो करके दलिए में मिला करके खिलाने से भी लाभ होता है। असल में चाय की पत्ती बनी औषधि के लिए लोगों ने पीना शुरू कर दिया। ये इंसान के पीने के लिए नहीं, हम करेंगे वो दवा के लिए करेंगे। जमीन पर भी छिड़के तो उसका बहुत लाभ है। तो इतने नहीं होते हैं और महीने में तो निकल जाते हैं, साथ रहते हैं उससे। कैसेट गाय बिल्कुल अच्छी तरह से। जलाराम गौशाला का ये एक सूरदास वार्ड जहाँ पर ये जो सारी गौ माताएँ हैं इनमें आँखों की समस्याएं हैं, इनको दिखता नहीं है, पूरी तरह से खुली हैं ये गायें और स्वस्थ हैं पूरी तरह से। इनमें रोगी कोई नहीं है, बस रोगी नहीं है। स्मेल से घास तक और पानी तक खोल देना डिस्ट्रिक्ट तो अच्छी तरह से उसको काम पता चलता है यहाँ पर खाना है तो काम। ये सभी गोवंश इस वार्ड के अंदर जो नज़र आ रहे हैं आपको, इनको दिखता नहीं है। अगर सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो ये दृष्टिहीन है, लेकिन गौमाताएं किसी भी दृष्टिकोण से दृष्टिहीन नहीं हो सकती। 33 कोटि देवी देवता जिनके शरीर में विराजमान हैं, वो कैसे दृष्टिहीन हो सकती हैं। साक्षात देवी का स्वरूप, साक्षात जगदम्बा का स्वरूप ये हमारे भारतीय देशी गोवंश। अद्भुत सेवा जलाराम गौशाला भाबर की, ये हम देख सकते हैं। इसको ऐसे बुजुर्ग हैं जो अनुभवी हो, क्या है कि जैसे एलोपैथी ट्रीटमेंट से कोई लीवर वगैरह में थोड़ी डैमेज होने की संभावना बढ़ती है, धीरे धीरे अपन इस यहाँ के माध्यम से उसको वापस करना पड़ेगा। यहाँ जो सफलता मिले उसको अपन लिपिबद्ध करके दूसरे लोगों को भी पहुँचाएंगे। समझ लेंगे ना, यहाँ अपने को अच्छी संभावना है उसमें। ये बिल्कुल 15-20 दिन में सही हो जाए। ऑपरेशन होने के बाद भी 15 दिन में तो कॉटन शीट खुल के बिल्कुल बाहर आ जाती है वो, और अच्छी तरह से उसकी जितनी लाइफ बची है वो जी सकती है बिल्कुल सही से। एक सिंगल बजाने हम मोटा भागी कोई ने 2 सिंगड़ा एक सिंगड़ा में कमेडी मोटा भागी। इस वार्ड के अंदर सभी गोवंश ऐसे जिनके सींगों के अंदर समस्याएं थी। अधिकांश गोवंश यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, जिनके एक ही सींग यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं।
बीमार दुर्घटनाग्रस्त गौवंश की सेवा में समर्पित संस्थान, जहां पर लगभग 11,000 से अधिक गौवंश की सेवा पिछले कई वर्षों से हो रही है। सेकंड स्टेज और सिंगल व्यक्ति ड्रेसिंग करता है, वो माता समझती है अपनी सेवा हो रही है तो वो अकेले को करने देती है। तो रोज़ इनकी पट्टी चेंज करनी पड़ती है, जितनी गाय हैं पर डे उनका ड्रेसिंग करके पट्टी चेंज करनी पड़ती है। कैंसर पीड़ित गौवंश, इनके सींगों में कैंसर की समस्या है, जिसके सेकंड स्टेज नियमित रूप से इनकी ड्रेसिंग की जाती है। प्रारंभ से होता है या हाँ, नहीं प्रारंभ से भी होता है और एक जगह पे बार टच होने से भी होता है। और सभी पहला स्टेज में बिल्कुल आने पर सबके आने अंदर सेवा करी है 10% जी जी वो तो कथा चलेगी उस समय भी आएगा ही। अभी भी आएगा अक्सर हो गया। श्री जलाराम गौशाला का ये ऑर्थोपेडिक विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, फ्रैक्चर वाली गाय, जहाँ पर जी भगवान में बेल है वो सभी को यहाँ लाया जाता है। एक्सीडेंटल गौवंश की यहाँ पर सेवा। डायग्नोस्टिक से लगा के ये सब ज़्यादा रहता है। मानव की अगर पट्टी ओपन मुंडे पूरा गौ माता के पैर पर एक फ्रैक्चर के दौरान उपचार करते हुए यहाँ के चिकित्सक वो महीना 2 महीना रखना पड़ता है। ऊपर से रिंग लगाना है, रिंग बढ़िया सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। महाराज जी बहुत अच्छी तरह से इससे गए 90% सफलता मिलती है इसमें। ये अपना प्लस पॉइंट है। 2 पैर बड़ी एक्सीडेंट हुआ हाँ एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ था, इससे भी सब कट गया था। यहाँ पर सभी गौवंश ऐसे हैं जिनके कोई न कोई ऑर्थोपेडिक समस्या है, उनका उपचार और उपचार के पश्चात सभी गौवंश यहाँ पर रखे गए हैं। गौशाला के चिकित्साकर्मी गौवंश का उपचार करते हुए यहाँ हम देख सकते हैं इन्हें।
ये महाराज जी नॉर्मल जिसका ड्रेसिंग बचा है वो वार्ड है। ये आगे से बैठी हुई है और थोड़ी कड़ी हुई, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग हुआ है और मच्छर जिसको स्तन का कैंसर हो गया ट्रीटमेंट होती है, दवाइयाँ होती है, सुबह पौष्टिक आहार गाँव से व्यापारी के 20-30 लड़के आते हैं, वो सभी बीमार गायों को खिलाते हैं और शाम को पौष्टिक आहार सबको हम देते हैं। दोनों टाइम उनको पौष्टिक आहार, अच्छा भोजन, अच्छे पानी और बिल्कुल स्वस्थ तरीके से उनको अच्छा। वो नई पीढ़ी का बहुत योगदान है। ये में 5 मिनट सामान्य ड्रेसिंग वार्ड, जहाँ पर सभी गौवंश ऐसे हैं जो आंशिक रूप से बीमार हैं, दुर्घटनाग्रस्त हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। इस वार्ड में सभी गोवंश ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, हालांकि ये सभी स्वस्थ हैं। उपचार के बाद इनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन ये सभी गोवंश उपचार के बाद स्वस्थ हैं, इनको यहाँ पर रखा गया है। ऑपरेशन परसों किया और जोखिम भी निकाला गया प्लास्टिक के साथ और उसको खा नहीं सकती है। और किसी को अगर हर वीकली 1 से 2 सीजरियन आते हैं तो कोई ब्याह नहीं सकते, उनके सीजरियन किए जाते हैं। और 1 से 2 स्टोन के यहाँ पर थोड़ा खारा बन गया, तो उनकी वजह से बच्चों में स्टोन का प्रॉब्लम रहता है और उनका ऑपरेशन रहता है। वीकली 4 से 5 ऑपरेशन रहते हैं। हर रोज़ कॉन कैंसर के जो महाराज जी कॉमेडी बोलते हैं यहाँ पर, उनकी 3 ऑपरेशन रहते हैं। यहाँ पर पूरी कांग्रेस का बेल्ट है, उसमें सीन में ज़्यादा तकलीफ है और उसी तरह से गायों का 3 ऑपरेशन पर डे, जैसे स्टोन और ऐसे सब मिला के 10 ऑपरेशन हो सकते हैं। सही होने वाला है, उसका बॉडी वेट कम है, तो हम यहाँ पर उनको पेटिंग करके इस तरीके से वायरिंग करके और 1.5 महीना पेट रखते हैं। बाद में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर जरूरत पड़ती है तो निकाल। श्री ज्वालाराम गौशाला में स्थित ये एक्सरे वार्ड, जहाँ पर एक्सीडेंटल गोवंश के लोखंड निकाला हुआ है, 150-200 किलो प्लास्टिक के साथ कुचा हुआ रहता है और जो चुभने वाली चीज़ होती है वो बहुत दिक्कत गाय में करती है, उसका खाना बंद कर देती है महाराज जी। ब्लेड है, रुपया है, स्क्रू है, ऐसे पापड़ी में प्लास्टिक कपड़ा में बना के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो
गोवंश आते हैं जिनके पेट्स में से ये चीज़ें निकाली गई है। पूरा एक्सरे लेके एक्सरे के माध्यम से अगर ऑपरेशन रहता है तो पूरी साबुन उनके पेट में डॉक्टर पंचाल साहब जो मीटिंग में और उनकी मेटल की चीज़ें उनको डायग्नोस किया जाता है और फिर उनका उपचार किया जाता है। ये एक्सरे वार्ड श्री जलाराम गौशाला सेवा संस्थान का। से तो बह गए, लेकिन सच्चा पाए का काम इन लोगों ने किया। सभी की अपनी अपनी सभी की भूमिका। गौ माता ने ये मौका दिया, जबरदस्त मौका दिया है। यहाँ के अमित भाई इंचार्ज और यहाँ गाय ले जाती है। ये सब अतिशय बीमार जो गाय है बाहर से पिलाई जाती है, जो सभी अतिशय बीमार गाय है यह, और पूरी तरह की ट्रीटमेंट फर्स्ट यह हम करते हैं, फिर निदान करके किस वार्ड में रखना है उस प्रकार हम उस वार्ड में भेजते हैं। और ये आईसीयू वार्ड है, आते ही के सीधी यहाँ आती है ओपीडी। हमारा जी एसिड डाली हुई गाय है, उसको हमने लाया वापिस से, उसका पर डे ड्रेसिंग हो रहा है। परसों एक सिजेरियन हुआ, यहाँ ग्रीन पर्दा सिजेरियन खड़ी है, उसका परसों सिजेरियन किया है, बच्चा निकाला उसमें। थोड़ा इसकी परिक्रमा ये नंदी बाहर से आया, उसको पूरी तरह से वायर लगवाया था। ये लोहे का तार पूरा उसका हड्डी निकल रहा था, उसमें कीड़े भी थे, तो उसको ठीक है। ये जो नंदी देख रहे हैं इनके सर में लोहे का वायर लगा था और इनकी हड्डी तक नज़र आने लगी। गौशाला में यहाँ पर लाने के बाद इसका उपचार किया गया, इसका तार निकाला गया और अभी ये अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही। इनको माता की सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। सभी को उनकी जगह पे खाना पीना, उनकी जगह पे पानी स्वच्छता से दिया जाता है। बालू पूरी बॉडी स्टॉक करके रखते, जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उसको बिछाते। इन पाँव पे खड़ी वसत की पूरी लेटी हुई थी, उसका पीछे का कमर काम नहीं कर रहा था। ये अभी स्वस्थ होने के बाद थोड़ी थोड़ी खड़े होने लगी है। वो एसिड डाला था। इन गोवंश को देख सकते हैं हम, यहाँ इनके पर ड्रेसिंग एसिड डाल दिया, प्रतिदिन इनकी ड्रेसिंग होती है। पेट तोड़ दिया था, पेट टूटा हुआ था, साइड में से उनका पूरा तरह से पेट पीछे से तोड़ दिया। ड्रेसिंग करके आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम मोती देसाई है। मैं जलाराम गौशाला बाबर में व्यवस्था पक्की कामगिरी संभालता हूँ और यहाँ पर हम बीमार गाय लेके आते हैं। जैसे हमारी 23 एम्बुलेंस है अलग अलग एरिया से, वो यहाँ पर गाय लेके आते हैं। कोई अपने मालिकी की गाय लेके आते हैं, उन गौ माता को हम यहाँ पर वार्ड वाइज अलग अलग सेट करते हैं। जैसे हमारा आईसीयू वार्ड है, जनरल वार्ड है, सेकंड जनरल है, अशक बछड़े का है, कैंसर में 2 वार्ड है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, गायनिक विभाग का एक पूरा यूनिट है, एक सूरदास का यूनिट है। जैसे एक हमारे यहाँ फ्रैक्चर का यूनिट है, 150 गाय एक साथ सारवार लेती है, 150 एक एक वार्ड में। अभी हमारे पास 1200 गाय एंड बेड सेवा ले रही है और सभी को देव भाव से सेवा करते हैं। हमारे यहाँ 350 लोग का गौ माता की सेवा में स्टाफ का लगा हुआ है और बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा परिसर स्वस्थ सफाई से बिल्कुल बढ़िया रखते हैं। और गौ माता को हर एक को अपनी जगह पे खाना, अपनी जगह पे पानी, सुबह पौष्टिक आहार, शाम को पौष्टिक आहार, इस तरह से गौ माता की पूरी दिल भाव से सेवा करते हैं। जैसे कोई गाय रात को 2 बजे आई तो उसको 2 बजे इलाज करके उसको सही ट्रीटमेंट करके गौ माता दुखी ना हो, उसकी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। और परमात्मा की कृपा से, गौ माता की कृपा से व्यवस्था भी बिल्कुल बढ़िया चलती है सर।